वेलकम टू एलिस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 80वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या देखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या से अनुपात कितना है? 3:5। अब क्या कहता है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना? 7:3 है। यहाँ पर देखते हैं। पहले क्या पूछा है, लड़कों की संख्या और एक कक्षा में के लड़कों और लड़कियों की संख्या अनुपात कितना? 3:5:7। ठीक है, तो इसमें देखो, अब लड़का और लड़के का अनुपात इसमें क्या है, देखो। एक मिनट ना। अब देखो, लड़के और लड़की, अब इसमें क्या पूछा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 3:5। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? और अणुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 7:9। लड़कों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और का अणुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना? 2:1। तो क्या पूछा है, लड़कियों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अणुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लड़के, अब लड़के हमारे पास का, लड़कों और लड़कियों की संख्या अनुपात कितना है एक कक्षा में? तो देखो, लड़के में पास होने वाले भी होंगे, तो क्या लिखेंगे? पास होने वाले संख्या और फेल होने वाले लड़कों भी, लड़के में भी फेल भी तो होगा कोई, लड़के में पास भी होंगे और फेल भी होंगे, तो क्या बोलेंगे हम, क्या लिखते हैं कि लड़कों में फेल होने वाले और पास होने वालों की संख्या। ठीक है, तो इसका अनुपात, इसमें क्या है, इसमें लड़के में भी फेल होगा कोई, लड़कों में भी कोई पास होगा, वो उसका अनुपात कितना है? 3:5। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्यों क्या लिखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या अनुपात 3:5। ये मुझे पता है कि लड़कों की संख्या, लेकिन उस लड़कों में कुछ पास भी होंगे, कुछ फेल भी तो होंगे। इसमें ये तो पूछा है कि लड़कियों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या बच्चे, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 7:3 है। अब देखो, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अनुपात दे रखा है, कितना देगा? 7:3 दे रखा है। ठीक है, इसमें वो भी लड़ेगा, इसमें देखो विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या है, उत्तीर्ण होने वाली संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या, जिसमें पर लड़के भी होगा, लड़के भी होगा, लड़कियां भी होगी। तो पास होने वाले लड़कों की संख्या इसमें ले लेंगे और पास होने वाले लड़कियों की संख्या। अब फेल होने वाले लड़कों की संख्या लेंगे इसमें, और क्या लेंगे? फेल होने वाली लड़कियों की संख्या। ठीक है, इसका अनुपात पूछा हमें। ठीक है, ये अनुपात 7 है। अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा इसमें, लड़कों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का दोनों अनुपात कितना? 2:7। लड़कों में पूछा उत्तीर्ण, लड़कों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी मतलब पास, और अणुत्तीर्ण तो फेल, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितनी है? 2:1। अब देखो, इसमें देखो क्या दे रखा है, फेल, और इसमें फेल और पास, गस में क्या दिखा है? फेल और पास, इनमें बॉयज पास पास और गस में पर, इनका अनुपात सेम होगा कि नहीं होगा? इनकी संख्या जो है, लड़कों लड़के की संख्या, इसमें भी लड़कों लड़कों की संख्या क्या है, दोनों सेम ही होगी। सेम ही होगी, क्योंकि इसमें लड़के पास फेल दोनों आ रहे हैं, इसमें भी पास और फेल दोनों आ रहे हैं, लड़के और लड़के दोनों आ रहे हैं, तो अनुपात कक्षा मतलब विद्यार्थी तो उतने ही होते हैं जितने होने चाहिए। तो पास भी हो, कोई पास भी होगा, फेल भी होगी, तो संख्या तो उतनी ही रहेगी, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो ये देखो, ये कितना है, इनका अनुपात है 5 और 3 कितना होता है? 8। ये कितना है? 7 और 10, ये 10। ठीक है, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। अब इनका और इनका अनुपात समान करना है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या तो समान ही है, तो इनका अनुपात भी क्या होना है? समान होना चाहिए। तो इसको मैं 5 से गुणा करूँ और इसको मैं 4 से गुणा करूँ, तो इसका मतलब इसको भी क्या, किससे क्या, 4 से गुणा, इसको भी किससे क्या, 4 से गुणा, तो इसको किससे गुणा? 5 से गुणा, इसको भी 5 से गुणा, तो क्या आएगा? 15 पट्टा क्या आएगा? 25। इसमें क्या आएगा? 7 और 4 से करो 28, जो 4 से किया तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, मतलब इसका इससे गुणा किया तो कितना है? 40 आया। इसको इससे 5 से गुणा किया तो 8 को 5 से किया तो 40 आया। मान बराबर आ गया, अनुपात समान आ गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 को इससे गुणा किया, तो इसको भी 5 से, इसको 5 से, इसको 4 से गुणा किया तो 40 हो गया, तो 4 को 7 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया, तो 28 अनुपात 12 है। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, अब देखो बॉयस और पास, अब देखो इसमें देखो, इसमें क्या देखा, बॉय बॉय, इसमें क्या दे रखा है, इस अनुपात में बी, बॉय पास और फेल में, इसमें देखो बॉयज पास और फेल का अनुपात क्या? 2:1। तो देखो ये रहा, इसमें बॉयज पास और फेल का अनुपात कितना है, इसमें कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर होगी, 15 के बराबर होगी, 15 के बराबर होगी, तो 3 को किससे गुणा को 15 बन जाए तो 5, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो क्या आया? 3 आया।
तो 3 की वैल्यू किसने करेगा 5 गुना, तो क्या आएगा 15 आएगा मेरे पास। तो इसको किससे गुना किया मैंने 5 से गुना किया, इसको भी 5 से गुना किया, तो क्या आएगा 10:5। ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, पास होने वाली लड़कियों की संख्या और फेल होने वाली लड़कियों की संख्या, सॉरी। ठीक है। देखो इसमें, देखो इसमें देखो, ये देखो बी और पी का मान हमें पता है, फेल बॉयस फेल और इसमें देखो इसमें अनुपात दे के रखा है, 28 बाहर दे रखा है। अगर मैं बॉयस में की संख्या मान, इसमें देखो मान क्या है मेरे पास, क्या है इसमें 10/5 आया, बॉयस और फेल में 10/5 आया, इनका मान मैं यहाँ पर रख दूँ तो क्या आ जाएगी, गर्ल्स और फेल के वाले संख्या आएगी। जो कौन कौन सी गर्ल फेल हुई, कौन सी गर्ल पास हुई, उसकी संख्या आ जाएगी। तो मान रख देते हैं इसमें। तो इसमें मान रखा है बॉयस का कितना है इसमें, बस इसमें मान कितना है 10, इसमें कितना है 5, प्लस हम इसमें कितना है गर्ल्स भी, इसमें कितना है प्लस गर्ल्स फेल, बाकी इसके बराबर 28:12। इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर, ये संख्या इसके बराबर। तो 10 में से 28 जानूंगा, गर्ल्स कितनी आएगी 8 या 18, कितना आएगी 18 आएगी। और इसमें से 10 बाद 12 में से 5 जाते कितने बचते हैं 7, तो क्या आएगा मान 7 प्लस 17, जब 5 से फेल। तो क्या पूछा शायद लड़की में उत्तीर्ण कितनी 18 7, तो 18 पर 7 कितना आ रहा है सेम, ये आपका आंसर। ठीक है। तो क्या देखा, 3 संख्या ए बी सी दे रखी है हमें, 3 संख्या क्या दे रखी है ए बी सी दे रखी है, 3 संख्या हमें दे रखी ए बी और सी, क्या दे रखी है। तीनों संख्याओं में यदि इन इन संख्याओं में क्रमशः 8 15 और 12 21 को उठाया जाए, इन संख्याओं में क्या घटाना है 8 15 21, इसमें से क्या घटाना है 8 का -8, इसमें क्या घटाए -21, इसमें से क्या घटाएंगे हम, सॉरी इसमें 15 घटाएंगे, कितने 15, इसमें से कितने घटाना -21 से लिखते साहब। इसमें क्या घटाना है 15 घटाना है, क्या घटाना है माइनस के 15 घटाना है। ठीक है। इसका पूछा है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 17:9 अनुपात कितना हो जाएगा 10। ठीक है। तो इसका मान अनुपात को वैल्यू क्या मान एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते। ठीक है। अब क्या पूछे, अब क्या पूछा है तो क्या, अब यदि 3 संख्या ए बी सी है, यदि इन तीनों संख्याओं में कम से 8 15 21 घटाया जाए, तो अनुपात कितना आएगा 17 9 और 10, क्या आ जाएगा 17 9 और 10। तो देखो इसमें से क्या घटा, तो कुल इन तीनों संख्या का योगफल कितना, इन तीनों से इसका योगफल कितना है 1440। यदि 8 15 और 21 में से घटाने के बाद क्या है 17 अनुपात, इसका मतलब क्या, मैंने 8 इन ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना है 1484 है। अब देखो इनमें से 8 15 21 में इन तीनों को जोड़ कर इनमें से घटा दो, तो इस अनुपात की वैल्यू क्या है इसके बराबर आ जाएगा। क्यों कि ए में से मैंने 8 घटाया है तो 17 अनुपात बना, बी में से 15 घटाया तो 9 एक्स बना, मतलब 9 अनुपात बना, सी में से 21 माइनस करा तो 10 बना। तो इनको तीनों को मैं अगर इसमें संख्या में से घटा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, जो घटाने के बाद मान आएगा उसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो घटाए -8 और 15 कितना होता है, -8 और 15 होते हैं 23, 23 और 21 कितना होता है 44, 23 और 21 44, मतलब 484 में से मुझे 44 घटाना है, तो कितना आता है 440 आता है। ठीक है। तो इनका मान किसके बराबर है 440 के बराबर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू करो तो किसमें का मान कितना आएगा, देखो इसका मान कहेगा 10 और 27, 27 और 9 कितना होता है 36, तो 36 एक्स किसके बराबर है 1440 के बराबर। तो एक्स का मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा 4 बार गया, 36 में जोड़ा 4 बार, तो इसका मान क्या आएगा 40, यहाँ का 0 0 ये कितनी बार कटा 4 बार कटा, 0 का 0 एक बार, इसका मान क्या है 40। अब एस का मान किस में रख रहा हूँ 17 में रख रहा हूँ 9 में रख रहा हूँ, इसका मान इसमें रखूँगा, तो 17 को 40 एक्स से गुणा कितना 68 होता है, 17 चौक कितना होता है 68, तो कितना का 80, 9 पर 9 चौके कितना होता है 36, तो 360, इसका मान इसमें लगा कितना का 400। ठीक है। अब इसका मान ये आ गया। अब देखो इसमें से देखो ए बी और सी, ए बी सी में से क्या घटा है, इसमें ए में से 18 8 माइनस घटा है तो कितना बना 27 बना। अब बी में से -15 घटाया तो 9x बना, सी में से माइनस घटा क्या बना 10x बना। ठीक है। तो अब इस संख्या में ए में से मैं अगर 8 जोड़ दूँ -8 घटाया है, -8 घटाया तभी तो 27 बना। इनमें ए में से अगर यहाँ में से मैंने ए में से मैंने 8 घटाया तभी तो 27 बना। तो अगर इसमें 27 जोड़ दूँ तो क्या फिर से क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए। तो ए माइनस मैंने क्या कहा था 8 किया था तब क्या बना था 17 अनुपात बना था, इसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है। 27 बना था। एस का मान मैं रख देता हूँ कितनी, ये कि इसके बराबर होगा 668, मतलब 680 के। तो ए का मान इसमें रखा -8
बराबर 680। इसमें जोड़ा तो ए का मान क्या है मेरे पास 688। सेम बी का भी रखो, बी माइनस बी में से मैंने 15 घटाया तो अनुपाति को क्या आई मेरे पास, क्या आई थी 9 आई थी, 9 आई थी 9x। तो एक्स मैंने मानना है तो एक्स मानना है, तो एक्स का मान मैंने रख दिया था, कितना आएगा, कितना आया था 360, 360 बी माइनस 15 उधर भेजा तो बी का मान क्या आएगा मेरे पास, बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान में इसमें जोड़ा तो क्या आएगा 375। मान इसी प्रकार सी का मान क्या आएगा, सी का मान किस में से आएगा 400, 400 में से 21 जोड़ो तो क्या आएगा 421। ठीक है। अब मानना है क्या पूछा ए प्लस बी का मान, ये मान ये संख्या बताना, हम ए और बी सी का मान बताना है। क्या पूछा, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या है सी माइनस बी। ठीक है, ये मान बताना हमें। तो ए का मान हमें पता, ए का मान हमारे पास क्या दिया, क्या देगा 688 प्लस बी का मान कितना 375 माइनस सी का मान कितना है 421। अब क्या घटाना है, सी माइनस सी कितना हमारे पास 421 माइनस कितना है बी कितना 375। घटाओ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं कुछ मान, क्या से करो यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मान तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा 1063। इसका मान क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1063। इसके मान माइनस क्या करना 421, माइनस क्या करना है 421, इन दोनों को घटा क्या आएगा 46, 400 में 375 कहते हैं 46 आते हैं। ठीक है, अब भाग दिया तो क्या आएगा, इनमें इसमें घटाओगे क्या आएगा 642 बाकी आएगा 46, काटो दो के पहाड़े से कितना बढ़ेगा, कितना बार 321 बार, एक दिन बाद 23 बार। तो मान किस में आ रहा है ए मान, ये आपका आंसर। तो ये मान क्या आएगा 321/23, ये आपका आंसर। अब देखो मैं सिम क्या कह रहा है, एक आदमी ने 4 जोड़ी काले मोजे की कुछ जोड़ी भूरे मोजे खरीदा। मतलब देखो एक आदमी है, उसने क्या करे ब्लैक और ब्राउन 2 जोड़ी मोजे खरीदे, 4 जोड़ी तो क्या खरीदे काले रंग के। अब कुछ मुझे होता है इसका मान लेता ब्राउन को एक्स मान लेता हूँ। अब मुझे ऑर्डर दिया और काले जोड़े की कीमत भूरी जोड़े से कितनी है दुगनी, जो काले की कीमत वो दुगनी है, कीमत कितनी है इसकी, मतलब इसके मतलब 1 है तो इसकी कितनी होगी 2 होगी। क्या पूछा है भूरे काले जोड़े की कीमत, जो काले जोड़े की कीमत वो भूरे कीमत से कितनी है दुगनी है, तो इसका 1 है तो क्या होगा 2 होगा। अब क्या पूछा है, बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से कर दी और काले और भूरे जोड़े की संख्या आपस में बदल दी। मतलब जो ब्लैक और ब्राउन था उसने क्या किया, इस जूतों की संख्या है जो संख्या है, मतलब जोड़ी कितनी जोड़ी इनको क्या करा एक्सचेंज कर दिया। तो यह क्या होगा एक्स होगा, यहाँ पे कितने 4 हो गया। इसका मूल्य कितना 2:1 ही है, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य दोनों का 1 ही है। इनको देखो, अब देखो मैंने एक जोड़ी ली मुझे की संख्या, इसका मूल्य 20 रुपये है। तो किससे गुणा करूँगा, मतलब एक जोड़ी का कितना 20 रुपये, अगर 2 जोड़ी खरीदी तो कितना होता है 40 होता। इसका मतलब मैंने क्या 2 जोड़ी का 40 होता, 2 जोड़ी क्यों ली, 2 जोड़ी का मूल्य 40 रुपये कैसा है, तो 2 का किससे 20 से गुणा किया भी चल जाता है। इसी प्रकार इससे भी गुना करना, ये संख्या जोड़ो कि ये क्या मूल्य है, तो 4 को इससे 2 से गुना कितना आएगा 8 आएगा, प्लस एक्स को 1 से क्या तो एक्स। ठीक है, इसमें क्या बोलते और आपस में इसमें बिल कितना 50% बढ़ गया, बिल कितना 50% बढ़ा। तो इसके से गुना किया कितना आएगा 2x, इसको इससे किया तो कितना का प्लस का वो ये देखो ये क्या मूल्य है, दोनों का मूल्य कितना, मैंने एक्स जोड़ कितना ब्लैक मैंने कितने एक्स लिया था, मूल्य इसका इतना है, इसको गुणा करूँगा तो ये आएगा 4। 4 इसमें कितना है ब्राउन भूरे का भूरे जोड़े का भूरे जो जोड़ी है मेरे पास भूरे रंग की मोजे की जोड़ी इतनी है, संख्या कितनी है 4 है, मूल्य किसका 1 रुपया है। तो 4 को इसमें क्या है 4 आएगा, टोटल मूल्य क्या होगा ये होगा 2x+1। अब क्या पूछा इसमें, यदि अगर काले और भूरे जोड़े की संख्या आपस में बदल दी जाए उससे क्या 50% बिल बढ़ जाएगा। जो पहले बिल हमारा क्या आ रहा था 8 + x आ रहा था, अब कितना आ रहा है 2x+y। तो पहले के मूल्य का कितना गुना 150 मतलब 50 गुना, तो क्या कर 150/100, पहले के मूल्य का 50% बढ़ गया। तो क्या करेंगे 100 में से क्या 150 जोड़ेंगे तो 150 + 100, 100 तो हमारा मूल्य था ही था। ठीक है, सेकेंड 50% बढ़ा तो क्या करेंगे 2 + 50 तो क्या जाएगा 150/100। ठीक है, मूल्य में काले और भूरे रंग के मौजों की संख्या बताइए। आप क्या पूछा है, मूल्य में काले और भूरे रंग के मौजों की संख्या का अनुपात बताना है। तो देखो इनकी वैल्यू बराबर करो, कितनी बार ये 3 बार, ये 2 बार 50 के पारे से। अब देखो 3 को इससे गुणा किया तो क्या आएगा 24, 3 को इससे क्या प्लस 3x, 2 को इधर बचा मैंने तो क्या आएगा 4x, प्लस 2 को इधर बचा तो 8। ठीक है,
अब देख, इसको इसको इधर भेजा तो एक्स में आएगा, इसको इधर भेजा क्या आएगा 16, एक्स का मान क्या है 16। तो हम यही पूछा है, हमें पूछा है मूल में क्रम में, मूल क्रम में मतलब पहले वाली जो संख्या थी, काले और भूरे रंग की मुर्गी की जोड़ी की संख्या का अनुपात बता। मुर्गी की संख्या हमारे पहले वाली संख्या क्या है 4, ब्लैक की और व्हाइट की कितने ब्राउन कितनी, एक्स का मान क्या है 16, तो 4 अनुपात क्या है 16। तो ये 4 के बरस करता है, कहता है 1:4, ये आपका आंसर सी। ठीक है। एक कारखाने में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं के बच्चों की संख्या कितनी है 40 है। एक दिन में कितनी है, एक कारखाने में काम करने वाले पुरुष और महिला बच्चों की कुल संख्या 40 है। ठीक है। वह एक दिन कितने कमाती है 1343 रुपये कमाता है एक कारखाने में। क्या लेना, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात कितना क्या पूछा है, मजदूरी। ये तो नंबर, कुल नंबर कितने हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मजदूरी हमें पता है। मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितनी देर की है 7, 13 है। देखो, एक काम कार करने में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितनी है 40 है। वो एक दिन में 1343 रुपये कमाता है। 1343 मतलब सारे जने कितना है, कुल सारे जने कितने कमाते हैं, टोटल कमाई टोटल मजदूरी कितनी है 1343 रुपये कमाता है। यदि पुरुष और महिला बच्चों की संख्या, कुल मजदूरी, पुरुष और महिला बच्चों की मजदूरी का कुल अनुपात कितना है 35, 36 और 18। ठीक है। यदि एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे की मजदूरी कीमत कितनी है 7:13:6, तो एक बच्चा एक दिन का कितना कमाता है। पहले देखो मजदूरी कितनी है, एक एक दिन की कमाई कितनी है, एक महिला पुरुष और महिला की देखो, पहले पुरुष की कितनी है 7, इसकी कितनी है 13 महिलाओं की, और बच्चे कितनी है 6। कुल मजदूरी कितनी है इन दोनों पूरे, ये किसकी है, ये एक आदमी की मजदूरी एक दिन की, ये एक महिला की मजदूरी, ये कितने बच्चे की कम है। अब कुल मजदूरी कितनी है टोटल आदमियों की 35, इसमें कितनी है 26, इसमें कितनी है 18। ठीक है। ये पूछा है 7, 35, 18। अब क्या बोला, इसको क्या माना मैंने, एक्स मान लिया कुल मजदूरी। इसको क्या मानूं मैं, इसको क्या मानना है, इसको एस मानो, एस नहीं मानना, इसको एस मत मानो, निकालो। अब क्या है इसमें 7, 35 और किसमें, अब देखो इसको मेमोरी निकाल, अब कुल मेरे पास ये मान लो, यदि एक मजदूर जो है 2 रुपये कमाता है, कितना 2 रुपये कमाता है। ठीक है। एक मजदूर की कमाई कितनी है 2 रुपये। अब मुझे पूछे कि 40 मजदूर की कमाई कितनी होगी, 40 मजदूर की कमाई कितनी होगी। तो एक मजदूर की 2 रुपये है, तो 40 मजदूर किससे गुना होगा, 40 को किससे गुना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो क्या आएगी इसकी कमाई 80 रुपये आ जाएगी। ठीक है। अब पूछे 80 मजदूर है, एक मजदूर कितना का 2 रुपये कमाता है, एक मजदूर कितने रुपये कमाता है 2 रुपये कमाता है। तो हमारे पास 80 रुपये दे रखा है, कुल मजदूरी कितनी 80 रुपये की। एक मजदूर 2 रुपये कमाता है तो 80 रुपये कुल कमाई हुई, तो कुल कितने मजदूर है, तो 2 रुपये का जो कीमत है, जो 2 रुपये कीमत है, मतलब एक मजदूर मेरे पास कितना 2 रुपये कमा रहा है, तो 80 रुपये में 80 रुपये की कमाई हुई। तो मैंने कुल कितने मजदूर लगाए, तो 2 रुपये का भाग इसमें लूँगा, 80 रुपये का भाग 2 का भाग इसमें लूँगा, 80 में लूँगा, तो कितना आएंगे कुल 40 मजदूर। तो 40 मजदूरों ने क्या किया है, 40 मजदूरों ने क्या क्या काम किया है, 80 रुपये कमाए। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें क्या करना है 7 का भाग इसमें लेंगे 35 में, कितनी बार जाएगा 5, तो टोटल संख्या आ जाएगी कि कितने टोटल संख्या आ जाएगी, मतलब टोटल वो अनुपात आ जाएगा महिला पुरुषों का जिन्होंने काम किया, टोटल कितने, कुल कितने आदमी थे, कुल कितनी महिला थे, कुल कितने पुरुष थे। अब इसमें से तुम भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार गया, 6 का भाग 18 में दिया तो कितनी बार गया 3 है। इसको क्या आ गया, ऐसा समझना। इसके बाद इसको इरेज करते हैं, इसको साफ देते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करता है, अब क्या पूछा है, इसका क्या मान, एक्स मान लो, इसका क्या मान लो वाई मान लो, टोटल मजदूरी। ठीक है। अब क्या पूछा है, अब देखो 2x टोटल नंबर आ गए, महिलाओं के पुरुषों की कितनी संख्या, महिलाओं की कितनी संख्या, ये चिल्ड्रन की मतलब बच्चों की कितनी संख्या, ये क्या अनुपातिक वैल्यू में। इसके अनुपात पर हमें टोटल तो पता है कि कुल कितने हमारे पास 40 की संख्या में, तो इसका मान क्या करो, इसको एक अनुपातिक वैल्यू क्या मान लो, मान बदल दो, कुल कितने आदमी थे, तो 40 का मान इसके बराबर है, तो कितना 10x, 10x इसको जोड़ा मैंने, 5, 2 और 3 को जोड़ा कितना है 10 आएगा, 10 का किसके बराबर 40 के बराबर है। एक जो से एक जीरो का ए का मान क्या है, एक्स का मान क्या है 4 है, क्या है 4, 4 का मतलब 5 का 4 गुना कितना, एक्स का मान इसमें समझ रखो तो कितना आएगा ये 20, 5 को 4 से गुना किया, 2 को 4 से, एक्स का मान कितना है 4, तो 4 को कितना आएगा 8,
3 में एक्स का मान कितना है 4, तो रखो कितना है 12। टोटल मजदूर कितने हैं, पुरुष कितने हैं 20, महिला कितनी 8, बच्चे कितने 12। ठीक है। अब क्या पूछा है, टोटल मजदूरी। टोटल मजदूरी देखो, टोटल मजदूरी है हमारे पास। टोटल मजदूरी कितनी 343 रुपये, जो किसके बराबर है, कुल मजदूरी के बराबर है। ये अनुपातिक वैल्यू दे रही, ये संख्या दे रही है, तो इसके बराबर किसी को, इसके बराबर होगा 343 के बराबर। तो इसका मान क्या है, देखो इसका मान देखते हैं हम, टोटल मजदूरी निकालते हैं इसमें। टोटल मजदूरी देखो, टोटल इसका मान किसके बराबर होगा, ये तो हमें क्या क्या दे रखी है, कुल मजदूरी दे रखी है। ठीक है। इसके मान का इसके बराबर होगा 343 के बराबर। देखो कुल मजदूरी का अनुपात कितना है, 43 हुआ। एक मर्द एक दिन में रुपये कमाता है, एक पुरुष एक महिला मजदूरी का अनुपात कमाता है, वह एक दिन में 1343 रुपये कमाता है। यदि पुरुष और महिला बच्चों की कुल मजदूरी का अनुपात कितना है, 35 कुल मजदूरी। अब इसमें कुछ एक पुरुष एक महिला लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर होगी। तो 35 और 26 कितना होता है, 35 और 26 इसमें देखो जोड़ो, 8 8 और 6 कितना होता है 14, 8 अच्छा 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 14 और 5 19 का 9 हासिल का 1। तो एक एक और 6, 6 और 1 कितने होते हैं 7, 79 बाय किसके बराबर है, इसके इस तो किसके बराबर है 1343 के बराबर है। इसका भाग देना हमें कितने बार, 1343 में 79 का भाग दो, तो कितने बार गया 79 को 2 कर 14, तो एक बार गया। इसका मान एक बार गया, 134 में से 343 का भाग देता है 79 में, तो 79 का भाग कितने बार गया, एक बार गया। इसका मान इसमें देखो, 14 में से 9 जाते हैं 5 बचते हैं, 14 में से 9 जाते हैं 5 बचते हैं, 12 में से 7 जाते हैं कितने बचते हैं 5 बचता है, कितनी बार गया 3 5 5, ये कितने हैं 79, 9 9 7 कितनी बार गया 7 बार गया, कितने का 553, ये 7 बार गया। तो भाई का मान कितना है हमारे पास 17, भाई का मान कितना है 17, भाई का मान कितना है 17, भाई का मान कितना है 17 या। ठीक है। मैंने इसमें बाहर लिया, कितनी बार गया 17 बार गया। तब का मान कितना है 17 को 35 से गुना करो कितना है 595, यहाँ पे इसको गुना करो, इसको मान रखो भाई का मान इन तीनों में, भाई का मान रखो ये कितना का, इसका मान जो इसमें 17 रखो कितना का 442, इसमें देखा कितने बार गया 306। टोटल मजदूर कितने चिल्ड्रन, अब क्या पूछा है, एक बच्चे के एक दिन की मजदूर कितना कमाता है, एक बच्चा मतलब एक बच्चा एक दिन में कितना कमाता है, एक कुल कितना है इस बार कुल टोटल मजदूर कितनी है हमारे पास, टोटल बच्चे कितने हैं 12 बच्चे, 12 बच्चे कितने रुपये करना आते हैं 306 रुपये। तो एक बच्चा कितना कमाएगा 306 का किसका भाग लगूंगा मैं, 12 का भाग लूंगा, तो कितना आएगा 25.5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें पूछने बाद ये सी। ठीक है। आप देखो चॉइस का सवाल, चॉइस सवाल में क्या कह रहा है, ये कल करेंगे हम, ये नया अनुपात है कल करते हैं।